नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। MCG एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश की संस्कृति और पुरातात्विक इतिहास से रिलेटेड MCQs, जो कि आपको मध्य प्रदेश कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी यहाँ पे महत्वपूर्ण होंगे। तो चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, पुरापाषाण कालीन निम्न स्थलों में से किसका संबंध मध्य प्रदेश से है? तो दोस्तों, पुरापाषाण काल का संबंध मध्य प्रदेश में आपको अग्नि, कुंडाला एंड लोनार नाम के स्थलों से देखने को मिल जाएगा। ये मध्य प्रदेश के तीनों पुरातात्विक स्थल हैं जहाँ पे पुरापाषाण काल के कुछ अवशेष हमें देखने को मिलते हैं, जो कि मध्य प्रदेश के इतिहास से यहाँ पे जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य पाषाण कालीन आदमगढ़ शिलाश्रय के खोजकर्ता कौन है? तो दोस्तों, मध्य पाषाण आदमगढ़ के जो खोजकर्ता हैं वो हैं मध्य प्रदेश के RB जोशी। RB जोशी एक पुरातात्विक इतिहासकार हैं और जो खनन का काम होता है दोस्तों, उस खनन के काम में इनका प्रमुख बहुत बड़ा योगदान होता है। जहाँ पर भी कोई हमें ऐसे शिला या फिर ऐसे अभिलेख मिलते हैं, उनमें ज़्यादातर मध्य प्रदेश की जो एक मेन पर्सनालिटी हैं वो हैं RB जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरण अभिलेख का संबंध किस काल से है? तो दोस्तों, एरण अभिलेख जो है वो है आपका नवपाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले से लोह युगीन संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो दोस्तों, लोहा से युक्त कुछ अगर साक्ष्य प्राप्त होते हैं तो वो होते हैं मध्य प्रदेश के मोरेना डिस्ट्रिक्ट से। मध्य प्रदेश के मोरेना डिस्ट्रिक्ट से हमें पुरातात्विक इतिहास के जो कुछ लोह स्तंभ या लोह से जुड़े हुए जो हमें साक्ष्य वो हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले से महापाषाण स्मारक पाए गए हैं? तो दोस्तों, महापाषाण अगर स्मारक की हम बात करें तो मध्य प्रदेश के ऐसे दो फेमस जिले हैं जिसमें सिवनी और रीवा। सिवनी और रीवा डिस्ट्रिक्ट में हमें यहाँ पे महापाषाण स्मारक देखने को मिले हैं, जो कि मध्य प्रदेश के पुरा ऐतिहासिक काल के प्रमुख मेन स्रोतों में से एक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में मामा भांजा शिलाश्रय स्थित है? दोस्तों, मामा भांजा शिलाश्रय जो है वो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। महाभारत में वर्णित कारूप देश का संबंध वर्तमान मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो दोस्तों, कारूप देश का संबंध मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट से है। मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंधित स्थल कायाथा की खोज किसने की? तो दोस्तों, कायाथा की खोज जो है वो यहाँ पे की है डॉक्टर BS विकेंकर। तो डॉक्टर VS विकांकर जी ने यहाँ पे खोज की है। मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक संदर्भ में वर्णित निषाद जाति का उल्लेख प्राचीन काल से किस वंश से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों, इस वर्ड को आप याद रखना, वर्णित निषाद जाति। ये जो निषाद जाति है, इसका जो वंश है वो मध्य प्रदेश के उत्तर वैदिक काल टाइम पीरियड में हमें यहाँ से मिलता है और मध्य प्रदेश के पुरातात्विक इतिहास को ये यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट का प्राचीन नाम क्या है? तो दोस्तों, खंडवा डिस्ट्रिक्ट का प्राचीन नाम है मंधाता। मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल में नर्मदा मानव विलुप्त हाथी के जीवाश्म प्राप्त हुए? तो नर्मदा मानव विलुप्त हाथी के जीवाश्म जो हैं वो मध्य प्रदेश के हथनीरा नामक स्थल से हमें प्राप्त होते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास में मध्य प्रदेश में अवस्थित महाजनपद कितने थे? तो दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास में अगर मध्य प्रदेश में महाजनपदों की अगर हम बात करें तो उनकी संख्या जो है वो है 2, और पूरे भारत में जो महाजनपद थे वो थे 16, जिसमें बज्जी, मल, मगध ये सभी उसमें यहाँ पे आते थे। जिसमें शक्तिशाली अगर कोई महाजनपद था वो था मगध। मौर्यकालीन सांची के स्तूप जो हैं उसका निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? तो दोस्तों, सांची के स्तूप जो हैं आप सभी जानते हो, अशोक सम्राट ने इनका निर्माण यहाँ पे कराया था और अशोक सम्राट को अपने 99 भाइयों के कत्ल के लिए जाना जाता है। और दूसरा जो है वो अशोक
का जो युद्ध यानी जो कलिंग का युद्ध लड़ा था अशोक ने, उसके नाम से भी जाने जाते हैं महाराजा सम्राट अशोक। राजा बनने से पूर्व अशोक किस प्रांत का राज्यपाल था? तो दोस्तों राजा बनने से पूर्व अगर हम देखें तो अशोक जो है वो अवंती यानी आज का जो उज्जैन है वो उस प्रांत का वो राजा हुआ करते थे। और अशोक जो है वो अपने उसी राज्य को एक बेहतर बनाने के लिए, उस राज्य को प्रोग्रेस करने के लिए, चाहे अगर हम बात करें श्रीलंका तक, बात करें म्यांमार तक, तो पूरे भारत के कोने कोने में अशोक ने ही मौर्य टाइम पीरियड में पूरे राज्य का यहाँ पे विस्तृत किया, राज्य को यहाँ पे बढ़ाया आफ्टर चंद्रगुप्त मौर्य के, यानी जो उनके दादाजी थे उनके बाद। जबलपुर के रूपनाथ एवं दतिया गुर्जर नामक स्थान पर स्थित लघु शिलालेख किस शासक से संबंधित है? तो दोस्तों अगर हम लघु शिलालेख की बात करें तो सबसे ज्यादा अगर जो संबंधित मिलते हैं लघु शिलालेख वो आपके अशोक के मिलते हैं, क्योंकि अशोक ने जब कोई भी शिलालेख या कोई भी मंदिर या फिर कोई भी महल बनाया, उसमें जो अभिलेख हैं, उसमें जो उनके कलाकृतियां हैं, उनका यहाँ पे ज्यादा वर्णन मिलता है अशोक के टाइम पीरियड पे। दोस्तों यूनानी राजदूत जिसका नाम है हेलियोडोरस किस शुंग शासक के शासनकाल में भारत आया? तो यूनानी राजा जिसका नाम था हेलियोडोरस वो यहाँ पे शुंग टाइम पीरियड में, जो कि शुंग राजा भागभद्र के टाइम पीरियड पे आए थे। और चूंकि आप सभी जानते हैं कि पुष्यमित्र शुंग जो कि पूरे इतिहास का एक ब्राह्मणवादी राजा था, उसने यहाँ पे बौद्ध धर्मों को तक यहाँ पे खंडित कर दिया अपने ब्राह्मणवादित्व से, अपने हिंदूवादित्व से, और उन्हीं के वंशज हैं भागभद्र, इन्हीं के टाइम पीरियड पे आए थे हेलियोडोरस। निम्नलिखित कलाकृतियों में किसका संबंध शुंग काल से है? तो दोस्तों शुंग काल से अगर हम संबंध देखें तो भरहुत का स्तूप, सांची का स्तूप, गरुड़ का स्तूप, ये सभी स्तूप जो हैं वो हमें शुंग टाइम पीरियड में इनका जो एक संबंध है, वो उनकी जो कलाकृतियां हैं वो देखने को मिलती हैं। लेकिन आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो सांची का स्तूप है यहाँ पे अशोक ने निर्माण करवाया, उसके बाद भरहुत, गरुड़ स्तूप, ये सभी जो हैं इनका एक बेसिक और एक फंडामेंटल इतिहास हमें देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों विदिशा के शासक कर्ण को किस सातवाहन शासक ने पराजित किया? तो दोस्तों राजा कर्ण को जो है वो सातवाहन के प्रमुख जो संस्थापक हैं राजा सिमुक, उनने यहाँ पे पराजित किया था। और उसी से संबंधित जो आपका सातवाहन वंश है वो यहाँ पे जाना जाता है। और सातवाहन वंश के ये एक फेमस राजा दोस्तों हुए हैं जिनका नाम है गौतमीपुत्र सतकर्णी। तो गौतमीपुत्र सतकर्णी ने नहपान को हरा करके अपना जो अस्तित्व है वो यहाँ पे बरकरार रखा, और उन्हीं के वंशज है पुलावी पुत्र, फिर इसके बाद बहुत सारे जो सातवाहन के फॉलोअर्स हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश के किस शासन से कुषाण नरेश बिम जिनका नाम है कडफिसिस, वो उन्होंने कौन सा सिक्का यहाँ पे चलाया था और उनका जो मेन स्थान था वो मध्य प्रदेश के कहाँ से हमें मिलता है? तो दोस्तों आप सभी जानते हो कुषाण शासक बिम्ब कटफिसिस जो है उनका स्थान हमें विदिशा से मिलता है मध्य प्रदेश के। और बिम्ब कटफिसिस और उसके बाद आपका कुजुल कटफिसिस, ये सभी जो राजा हैं उनके यहाँ पे देखे गए हैं। और कुषाण वंश के ये सभी राजा सबसे शक्तिशाली, सबसे ताकतवर राजा यहाँ पे माने जाते हैं। सातवाहन शासक जिनका नाम है यज्ञश्री सतकर्णी ने सिक्के जो है वो मध्य प्रदेश के किस स्थान से प्राप्त हुए? तो यज्ञश्री सतकर्णी के जो सिक्के हैं वो मध्य प्रदेश के यहाँ पे विदिशा डिस्ट्रिक्ट से प्राप्त हमें होते हैं, विदिशा डिस्ट्रिक्ट से। हिंदू यूनानी शासक जिनका नाम है मेरांडर के सिक्के मध्य प्रदेश के किस स्थान से प्राप्त हुए? तो दोस्तों मेरांडर के जो सिक्के हैं वो मध्य प्रदेश के बालाघाट डिस्ट्रिक्ट से प्राप्त हुए हैं, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट। मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थापित नाग वंश का संस्थापक कौन है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में अगर किसी ने नाग वंश को विस्तृत किया तो वो हैं विश्वनाथ। और नाग वंश के जो मेन संस्थापक हैं उनको हम कहते हैं शिशुनाग। गंभीर माफ कीजिएगा आभीर वंश का संदर्भ मध्य प्रदेश के किस जिले से मिलता है? तो दोस्तों आभीश वंश का जो संबंध है या उसके संदर्भ में जो जानकारी मिलती है वो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट से देखने को मिलती है, बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर मध्य वंश के समकों का अधिपत्य था? तो दोस्तों मध्य वंश के अगर कहीं पर भी आपको शिलालेख,
अभिलेख या उनसे संबंधित कोई भी जानकारी मिलती है तो वो आपके बघेलखंड नाम के क्षेत्र, जो कि रीवा साइड का इलाका है मध्य प्रदेश का, उसको हम बघेलखंड कहते हैं, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश के किस जिले में बौद्धि वंश के शासक का प्रमाण प्राप्त हुआ? तो दोस्तों, बौद्धि वंश की अगर हम शासक की बात करें तो वो आपका मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स को भी आप MCG एकेडमी के बारे में बता सकते हो। और दोस्तों, हमारा एक ऑफिशियल ऐप भी है, तो आप उसको भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो और किफ़ायती, जो कि आपके नॉलेज में बूस्टअप होगा, तो आप वहाँ से कोर्स परचेस कर सकते हो और अपनी नॉलेज को कई गुना तक यहाँ पे बढ़ा सकते हो। थैंक यू।